हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय अनुपम सर। कल हमने खंड सा के आपको 3 प्रश्न बताए थे, का, खा और गा। इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर घा की चर्चा करने वाले। क्वेश्चन नंबर घा में क्या है? घा में आपका 2 पार्ट दिया गया, अथवा करके दिया गया, चाहे आप पहला पार्ट करिए चाहे आप दूसरा पार्ट करिए। कल हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तथा तापायनिक उत्सर्जन में अंतर मैंने बताया था। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं और परंपरागत विधि से अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए करें। चलिए शुरू करते हैं हम आपसे क्वेश्चन नंबर घा। क्वेश्चन नंबर घा, ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको कि यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम शुरू करते हैं आपको बताने के लिए कि ध्रुवण के गुण से प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति कैसे प्रमाणित होती है। ये 2 नंबर का है, आपसे पूछा गया है। मतलब ध्रुवण के गुण से, मतलब प्रकाश में कौन सा गुण होना चाहिए? ध्रुवण का गुण होना चाहिए। और ध्रुवण के गुण से प्रकाश के तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति का प्रमाण। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लिए हैं हम, इसका एक स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप उसको लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको छोटा करेंगे जिससे आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में, मतलब अगर ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि ध्रुवण से आपको बताना है कि प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ प्रवृत्ति। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले देखिए, यदि हम प्रकाश, साधारण प्रकाश की किरण, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करिए, यदि हम साधारण प्रकाश की किरणें एक टूरमैलिन क्रिस्टल P1 पर अभिलंबवत डालकर क्रिस्टल P1 तथा आँख के मध्य एक दूसरा क्रिस्टल P2 इस प्रकार रखें कि दोनों क्रिस्टलों की अक्षें परस्पर क्या हो? समांतर हो। फिर से, यदि हम साधारण प्रकाश की किरणें, एक साधारण प्रकाश की किरण एक टूरमैलिन क्रिस्टल P1 पर अभिलंबवत डालकर और क्रिस्टल P1 तथा आँख के मध्य एक दूसरा क्रिस्टल P2 इस प्रकार रखें कि दोनों क्रिस्टलों की अक्षें परस्पर क्या हो? समांतर हो, तो निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो उनमें से निकलने वाली समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। परंतु यदि क्रिस्टल P2 को उसके ही तल में धीरे धीरे घुमाएं तो आँख में पहुँचने वाली प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब दोनों क्रिस्टलों की अक्षें परस्पर लंबवत हो जाती हैं तो निकलने वाली प्रकाश की किरणों की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, जो यह सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगों में अनुप्रस्थ कंपन होते हैं। प्रकाश तरंगों में क्या होते हैं? अनुप्रस्थ कंपन होते हैं। तो हमारे साथ 1 से 2 बार और तैयार करिए। ठीक है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1, जब हम साधारण प्रकाश की किरण को एक टूरमैलिन क्रिस्टल P1 पर अभिलंबवत डालते हैं और क्रिस्टल P1 तथा आँख के मध्य एक दूसरा क्रिस्टल P2 इस प्रकार रखते हैं कि दोनों क्रिस्टल की अक्षें परस्पर क्या हो? समांतर हो, तो निकलने वाली समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। लेकिन यदि क्रिस्टल P2 को उसके ही तल में धीरे धीरे घुमाएं तो आँख में पहुंचने वाली प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब दोनों क्रिस्टलों की अक्ष परस्पर लंबवत हो जाती हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, जो यह सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगों में अनुप्रस्थ कंपन होते हैं। मुझे आशा है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और 1 से 2 बार, जितना मैं डेली तैयार कर रहा हूं उतना डेली तैयार करते चलिए। ये आपके हित में होगा, आपके बोझ नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया, आगे के प्रोसेस को देखते हैं। इसका एक अथवा वाला क्वेश्चन है जी। अथवा वाला क्वेश्चन यहां से देखिए। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 मीटर पंख फैलाव, ठीक है, 20 मीटर पंख फैलाव वाला एक वायुयान है, उसमें दोनों पंखे जो निकले हैं उन पंखों की लंबाई 20 मीटर है। उन पंखों की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है, और 250 मीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की सतह के समांतर सीधे दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। किस दिशा में उड़ रहा है? या दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 2 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा नमन कोण 60 अंश है। तो वायुयान के पंखों की नोकों के मध्य
प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, इसके हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्षैतिज दिशा में उड़ रही है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक इसकी क्या है, भी है। तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, भी बटे एच, भी बटे कैपिटल एच बराबर क्या लगेगा, tan थीटा। लिख दिए, जहाँ पर थीटा क्या है, आपका नति कोण है। कौन सा कोण है, नति कोण या नमन कोण। इसी को नति कोण कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, नमन कोण। अगर मैं आपसे भी बराबर पूछूं तो आप कहेंगे सर एच और tan थीटा के स्थान पे 60 डिग्री, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और कैपिटल एच, ये जो क्षैतिज घटक है, कैपिटल एच का मान क्या दिया है, 2 गुणे 10⁻⁵ और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 होती है। कितनी होती है, √3। और 2 गुणे 10⁻⁵ गुणे, आपको बताएं गुणे यहाँ पर हो जाएगा, और आपका जो है √3 का मान होगा 1.732 से जब गुणा करेंगे तो हम आंसर यहाँ लिख रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा निकल करके 3.464 गुणे 10⁻⁵ और इसका मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर। तो यहाँ तक आप अपने कापी में साफ साफ लिख करके एक स्क्रीनशॉट लें, भी बटे एच बराबर tan थीटा, और फिर भी बराबर इस एच का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो एच tan 60 थीटा, एच के स्थान पे 2 गुणे 10⁻⁵ हमने रखा है, और tan थीटा के स्थान पे tan 60 डिग्री यहाँ दिया है। नमन कोण, नति कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। 60 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और √3 का मान क्या होता है, 1.732। मैंने गुणा करके भी का मान निकाला है। किसका मान निकाला है, कैपिटल भी का मान मैंने निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने भी का मान निकाल लिया यहाँ पर। अब हम एक सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वायु के पंखों की नोक के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसका सूत्र होता है स्मॉल ई बराबर होता है बी भी और एल, बी भी एल, क्या होता है, बी भी एल होता है। तो यहाँ ई बराबर हो जाएगा, भी हो जाएगा, और स्मॉल भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताएं भी का मान कितना निकाले हो आप। कैपिटल भी का मान 3 यहाँ स्मॉल भी होगा, यहाँ स्मॉल भी होगा, 3.464 गुणे क्या निकाले हो, 10⁻⁻5। अच्छा, यहाँ स्मॉल भी का मान कितना दिया है, ये बेग जो दिया है कितना दिया है, 250 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर यल लंबाई कितनी दी गई है, पंखे की लंबाई 20 मीटर, कितनी दी गई है, 20 मीटर। आराम से जब गुणा करोगे, गुणा करके हल करोगे, 0.1732 वोल्ट, इतना वोल्ट आपको आंसर मिलेगा। आप गुणा करके हल कर लीजिए, 0.1732 वोल्ट आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो यही हमारा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई का मान। तो मुझे आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा, आपको पूरा जरूर समझ में आया होगा। तो मैंने आपको यहाँ तक हल करा दिया, खंड सा तक। कहाँ तक हल करा दिया, खंड सा तक। अब मुझे खंड दा हल कराना है। क्या हल कराना है, खंड दा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। और आप डेली तैयारी करते रहें, जितनी भी तैयारी हो सकेगी, भरसक तैयारी मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कराने का। अच्छा हाँ, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको एक अगर रफ कॉपी में आप लिखते चलेंगे तो आपको आगे चल कर के केवल एक बार पलट के देखना रहेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।